गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सब यहाँ पर बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना सीखते हैं कि कैसे पाठ्य योजना बनता है। इसी क्रम में सबसे पहले ऊपर हम पाठ्य योजना लिखते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम, मतलब जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करना है उस विद्यालय का नामकरण लिखते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, फिर दिनांक जिस दिन पाठ्य योजनाएँ पढ़ाना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 15/11/2021। मान लीजिए जिस दिन पढ़ाना वही दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8 वर्ग सी, विषय गृह विज्ञान, चक्र 3rd, अवधि 36 मिनट। प्रकरण जो है संतुलित आहार। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला जो उद्देश्य है, छात्राओं में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करना। चौथा, छात्राओं को संतुलित आहार का ज्ञान प्रदान करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को संतुलित आहार का ज्ञान प्रदान करना। भावात्मक, छात्राएं संतुलित आहार के चार्ट को जान सकेंगी, भाव उत्पन्न कर सकेंगी। क्रियात्मक, छात्राएं संतुलित आहार में पोषण संबंधी तथ्यों को समझ सकेंगी। रुच्यात्मक, छात्राएं भोजन पिरामिड का विश्लेषण कर सकेंगी। फिर उसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट या ऐसे लिख सकते हैं कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर संतुलित आहार से संबंधित चार्ट। पूर्व ज्ञान, छात्राएं खाने पीने तथा फल व सब्जियों से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। यहाँ हम 3 कॉलम बनाते हैं। एक में क्रम संख्या, दूसरे में प्रस्तावित प्रश्न या यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया लिख सकते हैं। संभावित उत्तर, यहाँ छात्रा क्रिया। एक तरफ सहायक सामग्री, अगर सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ सहायक सामग्री लिखेंगे। इसी क्रम में पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न है, छात्राध्यापक पूछते हैं, बच्चों जब भूख लगती है तो क्या खाते हैं? छात्र उत्तर देते हैं, भोजन करते हैं। दूसरा प्रस्तावना का प्रश्न, भोजन में आप क्या खाते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं, फल, सब्जी, रोटी। फिर तीसरा प्रश्न, फल, सब्जी, रोटी कैसा आहार है? तो छात्र उत्तर देंगे, संतुलित आहार है। फिर चौथा क्वेश्चन, संतुलित आहार के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है क्योंकि यहाँ पर विस्तृत छात्र मौन हो जाते हैं। फिर उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम संतुलित आहार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत पाठ को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये विस्तृत पाठ्य योजना है, या कह सकते हैं कि मतलब 36 मिनट का होता है, तो यहाँ 2 सोपानों में बांट करके अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान एक तरफ शिक्षण बिंदु लिखते हैं, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु, पहला जो छात्राध्यापिका क्रिया का प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? छात्र उत्तर, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? छात्र उत्तर, शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु संतुलित आहार आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, पोषक तत्वों के अभाव में शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? छात्र उत्तर, पोषक तत्वों के अभाव में शरीर पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं, या इसी को हम स्पष्टीकरण भी कह सकते हैं। वह भोज्य पदार्थ जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट आदि भरपूर मात्रा में पाए जाएं, संतुलित आहार कहलाता है। शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार के अभाव में शरीर पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिर हम लिखते हैं छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया।
फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, शरीर में प्रोटीन की क्या आवश्यकता है। छात्र उत्तर दें, शरीर में प्रोटीन की शारीरिक विकास के लिए आवश्यकता होती है। फिर विटामिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। तो छात्र है, विटामिन ए की कमी से नेत्र दृष्टि हो जाता है। विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से अस्थि रोग या रिकेटस रोग हो जाता है। फिर छात्राध्यापिका कथन, शरीर में प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास के लिए आवश्यकता होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि शरीर में प्रोटीन की शारीरिक विकास के लिए आवश्यकता होती है। शरीर में विटामिन की कमी से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन डी आदि रोग हो जाते हैं। इस विटामिन की कमी से बहुत से रोग हो जाते हैं। तब उसके बाद बोध प्रश्न लिखते हैं, एक तरफ श्यामपट्ट सारांश। पहला जो बोध प्रश्न का है, संतुलित आहार में पाए जाने वाले पोषक तत्व बताइए। छात्र उत्तर देंगे, विटामिन, खनिज, वसा, खनिज लवण आदि। तो छात्राध्यापक जो है पूरे वाक्यों में कि संतुलित आहार में पाए जाने वाले विटामिन, खनिज, वसा, खनिज लवण आदि हैं, इसको श्यामपट्ट पे पूरे वाक्यों में लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न, संतुलित आहार का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो छात्र उत्तर, मानव शरीर पर पड़ता है। इसके उत्तर को भी पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है। फिर तीसरा प्रश्न, किसके आधार पर संतुलित आहार का बंटवारा किसके आधार पर किया जाता है। छात्र बताएंगे, आयु के आधार पर। इसको भी श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में उत्तर लिख दिया जाता है। फिर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, इसमें छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए प्रश्नोत्तरों को उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूमकर निरीक्षण कार्य करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश अंकित किया गया है वो छात्र उसको उतारेंगे और छात्र अध्यापिका जो है उसको मतलब निरीक्षण करेंगे, छात्र लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद द्वितीय सोपान आता है। द्वितीय सोपान में एक तरफ शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न द्वितीय सोपान का जो है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो छात्र उत्तर है, लिंग, आयु, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता आदि। दूसरा प्रश्न है, बाल्यावस्था में शरीर को किस प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो छात्र उत्तर देंगे, बाल्यावस्था में शरीर को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न, भोजन मनुष्य के जीवन का कैसा आधार है। छात्र, भोजन मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार है। उसके बाद स्पष्टीकरण लिखते हैं, या यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन कह सकते हैं इसको। स्पष्टीकरण, संतुलित आहार को लिंग, आयु, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता, जलवायु आदि प्रभावित करती हैं। बाल्यावस्था में शरीर को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। भोजन मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार है। उसके बाद फिर प्रश्न किया जाता है, खनिज लवणों का प्रभाव किस पर पड़ता है। छात्र उत्तर है, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी से बालक के विकास अवरुद्ध हो जाता है, या कह सकते हैं बालक के विकास पर पड़ता है। फिर दूसरा प्रश्न, विटामिन सी की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। छात्र उत्तर देंगे, स्कर्वी रोग हो जाता है। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण लिखते हैं। स्पष्टीकरण में, खनिज लवणों में कैल्शियम, फास्फोरस की कमी से बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके बाद बोध प्रश्न लिखते हैं, एक तरफ श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न कि मतलब छात्रों को कितना ज्ञान हुआ है, जो मतलब पाठ पढ़ाया गया ऊपर छात्र कितना जान सकें उसका समझ लीजिए बोध प्रश्न के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। और बोध प्रश्न पूछे जाते हैं श्यामपट्ट सारांश में जो है उसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। छात्र बताएंगे, आयु, लिंग, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता, जलवायु।
अब छात्राध्यापक इसके उत्तर को श्यामपट्ट पर अंकित कर देंगे। दूसरा प्रश्न, भोजन मनुष्य के जीवन का कैसा आधार है? तो छात्र उत्तर देंगे, भोजन मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार है। इसको भी श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। तीसरा प्रश्न, शरीर में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो छात्र उत्तर देंगे, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि। इसको भी श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। कक्षा एवं निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए उत्तरों को उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न, मतलब पुनरावृत्त के प्रश्न इसलिए पूछा जाए कि जो पाठ पढ़ाया हुआ है पाठ की पुनः आवृत्त हो जाए। पहला प्रश्न, संतुलित आहार क्या है? दूसरा, संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तीसरा प्रश्न, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? फिर उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है। छात्राध्यापिका छात्रों को घर से संतुलित आहार की तालिका बनाकर लाने को कहेंगी। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।